तो जितने भी आपके यार दोस्त हैं या फिर कोई आपका फैमिली मेंबर है जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है, तो ये वीडियो उसको भेज दो, क्योंकि दुनिया में अब सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। मुकाबला होने वाला है दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा तेज है। जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा तेज होता है वो हर तरीके से अच्छा डिसीजन लेता है, वो सबसे स्मार्ट होता है और वो हर प्रिडिक्शन अच्छे से कर सकता है। मतलब उसका प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट होने वाला है। मैं मुकाबला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका मुकाबला आपसे होने वाला है। जितने भी लोग हैं, ये बताना है कि आपकी जीत होती है या फिर इसकी जीत होती है। अब इस बंदे ने एक ऐसी बात बोली है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट आईक्यू होल्डर है कि बिटकॉइन $2,20,000 का जाने वाला है। कब? अगले 45 दिनों में। मतलब ये जो अगला 45 दिन आने वाला है, इसी में बिटकॉइन 2,20,000 को क्रॉस कर जाएगा। और इसने खुद यहाँ पे वीडियो अपलोड करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ये भी सीना ठोक के बोला है कि मैं अपने 100% जो बिटकॉइन से प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि इसने बोला है कि 2,20,000 का जाएगा तो 100% से ज्यादा प्रॉफिट होगा। और इसने बोला है कि 100% जो इन 45 दिन में 100% मेरा प्रॉफिट होगा, उससे मैं हर देश में जीसस क्राइस्ट का चर्च बनाने वाला हूं। ठीक है, इनका जो अपना रिलीजन है उसको मानते हैं, अलग चीज है, लेकिन इस बात को लेकर मेन कंपटीशन होने वाला है। अब आपको बताना है कि आपका प्रेडिक्शन क्या है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या सच में अगले 45 दिन में बिटकॉइन $2,20,000 को जाएगा या फिर 1,00,000 को जाएगा या फिर उससे भी कम में जाएगा? क्योंकि अगले 45 दिन में मैं देखूंगा किसकी जीत होती है, दुनिया का ऐसा इंसान जिसका आईक्यू सबसे हाई है या फिर आपकी होती है। तो आने वाला ये 45 दिन काफी इंटरेस्टेड होने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी लगता है कि 2,20,000 तो नहीं जाने वाला। ये थोड़ी हवा में बातें हो रही है, लेकिन फिर भी देखता हूं कि अगर हाईएस्ट आईक्यू होल्डर है, क्या कमाल हो सकता है, क्या इसके प्रेडिक्शन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं। जो अगला खबर आया है वो है बाइनेंस के साइड से। अब रूमर्स ऐसा बोलते हैं कि कल ही सीजी बाइनेंस ने एक ट्वीट किया, सीजी बाइनेंस ने भी ट्वीट किया, सोचो कि इस साल, मतलब इस साल अगर बात करें 45 दिन बाद, 17 तारीख हो गया, 18 तारीख हो गया है नवंबर, अगर इसका भी 12-13 दिन जोड़ लेते हैं और इसका भी दिसंबर जोड़ लेते हैं, 40-42 दिन बचे हैं, तो इनका कहना है इस साल $2,00,000 को बिटकॉइन क्रॉस कर देगा, $2,00,000 को। लेकिन 20 सेकंड के अंदर ही उन्होंने ये ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे इस तरीके की न्यूज मार्केट में आ रही है, तो जाहिर सी बात है अब लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि पैसा लगाओ, पर एक्चुअल में पैसा तो है ही नहीं। लोग लॉस में है, लोग का पोर्टफोलियो रेड है। तो ये बड़े प्लेयर इस तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अब आई थिंक ये मुझे लगता है कि मैं क्या ही बोलूं कि इतने साल से बिटकॉइन 1,00,000 का हुआ है, इतना लगभग एक साल लगा, ट्रम्प ने जीता, उसमें बहुत सारा मेहनत लगा। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, सीजी खुद बोला, जो ट्वीट डिलीट कर दिया, कि 40-42 दिन में इस साल 2,00,000 को क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे बंदा बोला है 2,20,000 को क्रॉस कर जाएगा। तो अलग ही लेवल का गेम हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इन सब चक्कर में ना पड़ो। ये फोमो में डालते हैं और फोमो में डाल के लगा दोगे तो आप रिस्क में आ सकते। अब यहाँ पे अगर पिछला वीडियो मेरा देखोगे, जहां पे मैंने बताया था, एंड्रयू टेट ने बोला है कि बिटकॉइन 26 के जाएगा, यहाँ अपोजिट जा रहा है। तो ऐसे में कुछ भी हम नहीं कर सकते, तो वेट करना पड़ेगा प्रॉपर ऐसे बॉटम का जहां पे बिटकॉइन गिरना बंद हो जाए, क्योंकि अभी बिटकॉइन लगातार गिर रहा है। एक्सपर्ट मान रहे 80 को भी जाएगा, तो अभी तो हम यहाँ पे रिस्क में बने हुए हैं। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, जो स्टेबल क्वाइन आने वाला पॉलीगन का और एनक्यू का। तो पीएम मोदी के जो टॉप इकोनॉमिक्स एडवाइजर हैं वो पॉलीगन और एनक्यू टीम से मिल चुके हैं। अब इसके ऊपर आई थिंक बात होगी फ्यूचर में और इस पे तेजी से काम किया जाएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आईएनआर का स्टेबल कॉइन आ तो रहा है, लेकिन उसमें एक चीज ये भी मेंशन थी कि हम ये स्टेबल कॉइन इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से लॉन्च करेंगे, पर इंडिया में अभी तो रेगुलेशन है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब भी क्वाइन आएगा पूरी तरीके से क्रिप्टो में रेगुलेशन आएगा, बताया जाएगा कौन कौन से क्वाइन सही रहेंगे। शिट क्वाइन को बैन किया जाएगा, बहुत सारे रूल और नियम आएंगे क्रिप्टो को लेकर, और ये काफी जरूरी भी है, क्योंकि इस तरीके के जो ज्ञान मस्ती हो रही है उसे कम भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कुछ भी बोल दे रहा है। अरे ये तो फिर भी सही है। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं तो वहां पे धड़ल्ले से बोला जाता है कि मैं आपको 100 रुपए का ऐसा क्वाइन बताऊंगा जो लाख में बदल जाएगा। अरे भाई, तुम्हारे पास अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है, बस 100 रुपए लगा के तुम लाख रुपए बना रहे हो, तो तुम्हारे पास 10,000 5,000 रुपए तो है, तो करोड़ों बना लो। रील बना के लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? ऐसा तो हर कोई अरबपति बन जाए। अगर अंबानी को पता चल जाए कि 100 रुपए का लाख बन रहा है, वो तो करोड़ों अरबों रुपए लगा देगा। अरे वो तो कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन
क्या बताऊं कि ऐसे उन लोग की वीडियो से कमेंट भी आते हैं, भाई नाइस, आप इतना अच्छा बता रहे हो, और जब वो स्पॉन्सर से पैसे कमा लेंगे, लोगों को चूतिया बना के पैसे कमा लेंगे, उसके बाद वही बंदे जो उन्हें सपोर्ट करेंगे वो उनके फैन बन जाएंगे, महंगी महंगी गाड़ियां दिखाएंगे, मैं दुबई में फिर शिफ्ट हो जाएंगे, बोलेंगे मैं ट्रेडर हूं, पर एक्चुअली ट्रेडर नहीं है, शिल करते हैं और आपके साथ ऐसे ही करेंगे। उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इंडिया में देखो है गरीबी, क्योंकि ड्रीम इलेवन पे लाखों लोग थे, लाखों व्यूज आ जाते थे सट्टा सट्टा में। तो वही कम्युनिटी अब क्रिप्टो में भी आई है, और उस तरह की कम्युनिटी है जो 100 रुपए में करोड़ों कमाना चाहती है, पर ये इम्पॉसिबल है। अगर 10-20%, 30%, 50% की बात हो तो एक बार टेक्निकल एनालिसिस किया जा सकता है, फंडामेंटल एनालिसिस किया जा सकता है, न्यूज एनालिसिस किया जा सकता है, बहुत चीज किया जा सकता है 20, 30, 40% के लिए। लेकिन करोड़पति बनना 100 रुपए से, ये तो अलग बात हो गई। फिलहाल उनके ऊपर है। हाँ, हजारों कॉइन है, उनमें से कोई एक पंप कर गया तो बोलते देखे वे बोला था आपने लिया नहीं। तो यहाँ पे चलो बढ़ते हैं अगली तरफ। यहाँ पे देखो क्रिप्टो मार्केट कैप आज मैं चेक कर रहा था, क्योंकि ये तो काफी जरूरी है। तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट कैप 2.6 ट्रिलियन का था, ठीक है। उसके बाद 2024 में ही ये चला जाता है 1.94 ट्रिलियन का, लगभग ये 29% डंप करता है, अपने मार्केट कैप को कम करता है, मतलब एक बड़ा करेक्शन आता है। उसके बाद 2024 में ही फिर से ये बूस्ट कर देता है, 1.9 ट्रिलियन से क्रिप्टो मार्केट चला जाता है 3.7 ट्रिलियन से, डबल से ज्यादा पैसा आ जाता है क्रिप्टो मार्केट में, और ये बुल का पीक होता है। लेकिन 2024 में भी फिर एक यहाँ पे बेयर मार्केट स्टार्ट होता है, और इसमें करीब 2025 तक चलता है, जिसमें 2.49 ट्रिलियन मार्केट कैप हो जाता है। कहां से? 3.7 से। तो करीब मार्केट से 35% फंड यहाँ पे गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं करंट टाइम में क्या, अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर का स्टार्टिंग जो आपका पीक था, जहां पे खूब न्यूज आता है अक्टूबर बुलिश, तो वो तो घुस गया पीछे। 4.2 ट्रिलियन का यहाँ पे मार्केट कैप था, और उसके बाद ही क्रैश हुआ है, अभी हो ही रहा है, 3.2 ट्रिलियन के आसपास पहुंचा है, और टोटल 23-24% ये मार्केट कैप खाया है। अगर हम पिछली बार करते हैं तो 28-29% था, 35% था, अभी 23 है। तो अगर हम ये जो लगातार बेयर मार्केट आया है 2-3, इसमें हिसाब से देखें तो एटलीस्ट 30% तो जा ही रहा है। तो अभी 23 है, तो मेरे हिसाब से अभी और गायब हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि बड़े प्लेयर भी आए हैं, ट्रम्प के जीतने के बाद बड़े प्लेयर भी निगरानी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 2-3% और उसके बाद बड़ा गेम होगा मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन 40,000 50,000 चला जाए, यहाँ पे एक और बड़ा गेम होगा। इसलिए मैं बोला हूं कि ये जो 3-4-5-6 महीने होने वाले, इसमें एक और पीक लेगा, उस पीक पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा इन 6 महीनों में। यहाँ पे 30% मान लो फंड और जाता है, 3 ट्रिलियन से भी नीचे चला जाता है, वहां पे फिर एक बड़ा गेम होगा, और वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि ग्राफ देखो ऐसे ही जा रहा है, ये ऐसे बाउंस करके जा रहा है, फिर से डंप है, लेकिन एक मार्केट कैप डिसाइड करेगा 30% जाएगा, 35% जाएगा, उसके बाद ही फिर से रैली स्टार्ट होगी। तो अभी जो सब बोल रहे हैं कि 2,20,000 जाएगा, बाय कर लो, थोड़ा सा रिस्की है। हमें एक बेयर मार्केट का जो है उसको वेट करना पड़ेगा, उसके बॉटम पे बाय करके इस 6 महीने में जब फिर से पीक आएगा, उसमें हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। अब हम एक्सट्रीम फियर ग्रीड की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो 2024 में एक्सट्रीम ग्रीड चला गया था, उसके बाद यहाँ पे डंप आ जाता है, ठीक है। डंप आता है 2025 तक चलता है, 2024 में 98K का हो गया था एक्सट्रीम ग्रीड में, उसके बाद फेयर में जाता है, 2025 में ही चला जाता है 83K के आसपास। फिर ये एक्सट्रीम जाता है थोड़ा बहुत, 1,08,000 10,000 के पास जाता है, फिर से ये एक्सट्रीम फेयर में आ गया है। तो 2 बार एक्सट्रीम फेयर में आया है, और आई थिंक ये थोड़ा सा डरावना है। लेकिन एक्सट्रीम फेयर में अगर जाया है तो एक्सट्रीम ग्रेड में भी जाएगा, तो वही कर रहा हूँ, थोड़ा सा और मार्केट कैप यहाँ पे वाइप हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो जो चीजें होती मैं वही बताता हूँ, मैं 100 रुपए से करोड़पति नहीं बनाता, लखपति नहीं बनाता, फैक्ट के बारे में बात करता हूं। अगर वीडियो चली नहीं, क्योंकि मेरी अगर चैनल पे चेक करोगे, किसी वीडियो पे 40,000 है, किसी पे 10,000 व्यूज है, किसी पे 500 व्यूज है, तो मैं अपने हिसाब से वीडियो चलता हूँ। चाहूँ तो हर तरीके की बकवास करके हर वीडियो बूस्ट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, जो जनता जो जिस वीडियो को प्यार देगी उसको कबूल है, नहीं प्यार देगी उसको ना कबूल है। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी इसके बारे में बताना, इस बंदे के बारे में कि आपकी क्या राय है, और अपने दोस्त को भी शेयर कर दो न्यूज़ कि भाई देखो दुनिया का हाईएस्ट IQ होल्डर, जो तो बहुत दिमाग जिसका तेज है, उससे तुम्हारा मुकाबला है, और 45 दिन बाद देखना कि किसकी जीत होती है। तो मेरे हिसाब से जीत आपकी होगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आऊंगा नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।